गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया इदरीस। वक्त तेज़ी से हुकूमत के हाथ से निकल रहा है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में सिर्फ 16 रोज़ बाकी हैं। इन 16 रोज़ में हुकूमत को या तो जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करना है या फिर आईनी तरमीम करके इनके चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोकना है। अब तो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करके आसान रास्ता नहीं अपनाएगी, बल्कि नोटिफिकेशन आखिरी रात तक रोक कर मुश्किल रास्ते पर चलना पसंद करेगी। इस रास्ते पर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के नंबर्स पूरे करने का मार्का दरपेश है। आर्टिकल 63A पर नज़रसानी के फैसले ने नंबर्स पूरे करने में मौजूद आखिरी रुकावट हटाई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्योंकि अपने आज़ाद अरकान को बचाने का बंदोबस्त पहले ही कर लिया था, उनको मूव कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब हुकूमत नंबर गेम के लिए हाथ पांव मार रही है। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि हनूज दिल्ली दूरस वाला मामला दरपेश है। पीपल्स पार्टी पहले तो चीफ जस्टिस की हमायत खुलकर नहीं कर रही थी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया और अपना जो प्रॉपर उन्होंने जो वेट है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के पलड़े में डाल दिया। एक टीवी इंटरव्यू में जो कि मेहर बुखारी साहबा को उन्होंने दिया है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की बाकायदा वकालत की है और उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ को यकीन है कि आईनी तरमीम का मामला अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मौखर कर दिया गया है और शायद उसके बाद तरमीम लाना मुमकिन ही ना हो। ये भी देखिए, वो 100 कार्ड आईनी तरमीम जिसके खिलाफ हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया फॉर द टाइम बीइंग तो टल गई है और उम्मीद है कि ये 25 तारीख तक टली रहेगी। लेकिन अगर इन्होंने कुछ भी ऐसी हरकत 17 के बाद करने की कोशिश की, इंशाल्लाह ये माजी में भी नाकाम व नामुराद ठहरे थे, आइंदा भी नाकाम व नामुराद ठहरेंगे। जबकि अली अहमद कुर्द ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि कराची में वकला कन्वेंशन में अहम फैसले किए जाएंगे और वकीलों के सामने न माजी की कोई हुकूमत ठहर सकी है न अब ठहर सकेगी। ये भी देखिए, कराची का जो लॉयर्स कन्वेंशन होगा वो आपको बता देगा वकला इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है इसके बारे में कितना सख्त रद्द-ए-अमल रखते हैं। हम सिर्फ कहते नहीं है, हमारी जो तकारीर होती है वो हम कहने की तकारीर नहीं होती है, उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त एक जज्बा होता है, एक अज़्म होता है, एक इरादा होता है। और वकीलों के सामने पहले भी न कोई हुकूमत ठहर सकी है न ये ठहर। ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या वजह क्या है कि हुकूमत क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह से खौफजदा है। कल जो स्टेटमेंट दी है डिफेंस मिनिस्टर ने आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में, इज़ दैट द रीज़न, वो भी देखिए। तो शराजी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप कमेंट कर रही थी बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पर। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि चीफ जस्टिस का काम ही नहीं है कि वो वकला को जजेस को कंट्रोल करें। देखिए, अगर फायज़ ईसा साहब ऐसा करना चाहते तो वो अपनी पावर डेलीगेट ना करते हैं। और उन्होंने ख़ुद ये भी कहा कि पहले तो लोगों को पता चल जाता था कि फ़ैसले क्या होंगे, कितने उससे आएंगे, लेकिन अब हमें भी नहीं पता होता कि हमारे साथ बैठे हुए बेंच के लोग क्या फैसला करेंगे। बट बिलावल भुट्टो साहब सेड कि जस्टिस मंसूर अली शाह पे हमें रिजर्वेशन है। बस हम ये चाह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि आइन वाले फ़ैसले हों तो फिर इसका मतलब है कि चाहे किसी के हक़ में हो या नहीं हो, तो लेकिन अब हमारे यहाँ ये एक दस्तूर हो गया है कि लोग आइन वाले फ़ैसले नहीं कर रहे, रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल अजीब सी है और आपने ख़ुद भी देखा, ना कॉज लिस्ट लगी ना कुछ हुआ। एक सैटरडे को एक फ़ैसला सा आ गया लिखा हुआ, उस पे लगा दिया गया वेबसाइट पे। तो ये चीज़ें जो हैं इसको कंट्रोल करना एक बात है और मैं ये समझती हूँ कि ये एक मुश्किल वक्त आ गया है। So now People's Party is totally on board, यानी आप लोग भी वही कह रहे हैं जो PMLN कह रही है कि काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि कंसेंसस होंगे तो आएगी तरमीम और इंशाल्लाह हम कंसेंसस पे वो कर रहे हैं, हमें एक्सटेंशन का मसला नहीं है। और बहुत सारी बातों को कल मैंने देखा कि चेयरमैन बिलावल ने उस पर कहा कि हमारी ये कोशिश थी, मसलन ये कि जो हमारा एक ड्राफ्ट है उसमें कहीं भी आर्टिकल्स के मैटर नहीं है कि हम 551 फलां जो अभी आपने दिया है JUF को, जो हमने हमारे पास जो तैयार हो रहा है। जो पिछला मुस्तफ़ा था वो पढ़ा था मैम आपने? नहीं, जब तक कैबिनेट से पास नहीं हो जाए, आम मेंबर तक बजट नहीं आता है तो बट यू वर रेडी टू वोट फॉर इट। तो अभी ये नहीं, उसमें भी ये था कि जब तक मौलाना के पास जो मुसवदा
रात में था वो, उसमें बहुत सारी ज़ाहिर रिजर्वेशंस थी सुबह को जो ठीक होनी थी वो नहीं हो सकी। जब नहीं ठीक हो सकी तो फिर डेफर हुआ और फिर वेरी सेकेंड डे कोई डेडलॉक तो था नहीं, चेयरमैन दोबारा मौलाना के पास गए और उस पर दोबारा से काम अभी पीपल्स पार्टी ने मुसवदा बना लिया है, वो पढ़ा है आपने? नहीं वो भी नहीं, अभी दोनों के शेयर होंगे, दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे। मौलाना साहब के यहाँ से भी जो मुसवदा खुद कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि मोर देन 80% कंप्लीट हो गया है, हम भी और दोनों साथ बैठेंगे और कंसेंसस करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा कंसेंसस हो वो हो जाए। राइट। सो अज़हर सिद्दीक साहब, पीपल्स पार्टी ने अपना मुसवदा तैयार कर लिया है। कल कहा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कि पीटीआई ने हमें कोई भी नहीं दिया है फीडबैक या इनपुट। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पीटीआई यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई मुसवदा तैयार किया है? ओहो खुदारा, देखिए हमें हकायक भी याद रखने चाहिए। आपको याद है कि जब ये पार्लियामान में नहीं, अगर ये सिर्फ काबीना में मंजूर होना था तो क्या जरूरत पड़ी थी कि पार्लियामान को बिठा के नेशनल असेंबली को, सेनेट को, सबको बिठाई रखा, बांध के रखा जैसे पता नहीं कोई भेड़ बकरियां हैं। जरूरत क्या थी इस बात की? ये साबित करती थी कि मुसवदा अपना हमारे पार्लियामेंटेरियन बेचारों की क्या मजाल है कि ये को मुसवदा बताएं। अरे अभी इनको इतना भी नहीं पता, एक मुसवदा पाकिस्तान बार काउंसिल तक शेयर भी हो चुका हुआ है और वो मुसवदा बाकायदा, ये मुसवदा वही है जिसके बारे में आजम नज़ीर तारड़ जो इनकी गवर्नमेंट के वजीर कानून है उन्होंने कहा था वो हमें भी पता नहीं है। और जो उसके मुसवदे को जब पढ़े ना तो अंदाजा हो जाता है कि ये किसी जमहूरी बंदे ने बनाया। उसमें क्या बात कर, स्पेकुलेशन है नहीं। जब तक टेबल नहीं हुआ, जब तक कैबिनेट ने पास नहीं कर दिया, बनाने वाले बनाते रहे। आया सुप्रीम कोर्ट में ना, मेरे पास तो काफी है, 54 आर्टिकल्स हैं मेरे पास, वो पूरी यार मैंने चैलेंज किया है, इसलिए मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा। 3 एक्सटेंशन बहुत अहम है उसके लिए, यानी जस्टिस काजी फाइसा को रखना चाहते हैं और जो जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया। अच्छा, क्या वो वकील है? क्या वो किसी स्टेज के ऊपर वो वजीर कानून रहे हैं जो उनको जजेस के बारे में इतना पता है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट उन्होंने अपने तौर पर दे दी। अब हमारे पास कानून पार्लियामेंट ने बनाना है, कानून तो पार्लियामेंट ने बनाना है। चलो सब कह रही है, काम तो ये कानून तो पार्लियामेंट नहीं बनाना है, वकील हो या ना हो। मेरी एक बात सुनिएगा, अभी जब वो कानून जब बात हो रही है जजेस के बारे में, उनको कैसे पता जस्टिस मंसूर अली शाह को जो रिमार्क्स इस्तेमाल किए हैं वो मैं तो कंटेंट समझता हूँ उनको, उनका क्या कंसर्न है कि उससे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह को सही समझता हूँ और उन्होंने जो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला है वो हमें दिया है जो 44 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, और उस पर ये वाली बातें भी की हैं। तो जो ये वाली बातें की हैं उन्हें भी याद रखें, और जाहिर है हमें ये बात भी याद रहती है कि 63 ये रीराइट जो किया गया था तो उसमें कौन कौन मौजूद था। जी अज़ीज़ साहब, हैरान हो रहा हूँ भैया, बैठ के सारी बातें सुनी है मैंने इनकी, मैंने झूठ सारा सुना है तो उस झूठ का जवाब मैं दे रहा हूँ। देखे ना जी, बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत रिस्पेक्ट से, मुझे लगा ऐसा सब थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, पहले तो सब काम डाउन हो जाए, आराम से बहस करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। ऐसे ही सुन ले, आराम से सुन ले शैला साहबा, फिर जवाब दे दीजिएगा। जो मैं बातें जो बता रहा हूँ वो सारा टीवी चैनल हर चीज पे आई, मैं को हवाई बातें नहीं कर रहा। ठीक, मैंने मुसवदा पढ़ा है, 3 एक्सटेंशन चाहिए थी, उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं लड़ने देना, वही किया मखसूस रिश्ते ये फैसल वाडा कहते थे, एक साहब कहते थे, और तो किसी ने नहीं कहा। तो फैसल वाडा कौन है मुझे ये बताइएगा ना। फैसल वाडा को सेनेटर अज़हर सिद्दीक ने तो नहीं बनाया ना, पीटीआई ने बनाया, सेनेटर पीपल्स पार्टी और नून लीग इन्होंने सबने मिलकर बनाया। मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी कौन है? ठीक है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मुसवदा आजम नज़ीर तारड़ को नहीं पता, जो मुसवदा किसी को नहीं पता, वो 6 महीने से इनके पास है। मैं हैरान हूँ, हैरत की बात है मैम कि उनको पता ही नहीं है, और वो देखिए मैं आपको एक बात कह रही हूँ, उस दिन पास नहीं होना था, उस दिन पास नहीं होना था क्योंकि कैबिनेट से पास होता है, सेनेट से पास होता है, फिर कहीं टेबल होता है, टेबल भी होके स्टैंडिंग कमेटी में, हाँ टेबल जरूर करना चाहते थे, स्टैंडिंग कमेटी में जाता, दोनों उन्होंने कहा था उसी दिन नेशनल असेंबली से पास होगा, गवर्नमेंट की जरूर बात होगी, से पास होगा, गवर्नमेंट की जरूर बात होगी, लेकिन ये हो नहीं सकता था।
कोशिश तो की थी, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की जरूर बात थी, लेकिन ये हो नहीं सकता था। गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा कि उनके पास गवर्नमेंट तो ये भी कह रही थी कि उनके पास अक्सरियत है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अक्सरियत से ज्यादा कंसेंसस जो है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर इजाजत दें साहब, हसन रजा पाशा साहब जी, अगर हसन रजा पाशा साहब की इजाजत से आप ये बात 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने पहले अवाम डिस्कशन होती रही, ये कौन सा है? यानी आप अंदाजा लगाएं, आप खुद आ रहा है, डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। ये बात आपकी ठीक है, ये इससे मैं एग्री कर। देखिए, मैं शरद साहब आपको याद होगा मेरा वो इनिशियल डेज ऑफ करियर है इन पाकिस्तान, इतना लर्निंग होती है, आप पार्लियामान को कवर करें, आपको पता चले शिक में क्या बात हो रही है, ये हुई डिटेरियोरेशन। उस दिन पास नहीं होना था, उस दिन पास नहीं होना था, हुकूमत की जल्दी जो भी थी, लेकिन उस दिन पास नहीं होना था, इसको हर चीज़ से गुजरना था। अभी भी आप देखें तो मुर्तज़ा वहाब साहब की जब बात हुई मौलाना से, तो उसमें उन्होंने ये तक कहा, मॉर्निंग शो में बैठे हुए थे, मुख्तलिफ जगह बैठे हुए थे, कि इस शिक को हमने हुकूमत से बात की, अगर आपको इस पर एतराज़ है तो हुकूमत इसको टेबल करने को तैयार है। इस शिक का वर्ड आपने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, हुकूमत इस पे तैयार। तो हम तो वर्ड टू वर्ड कंसल्टेशन पे यकीन रखते हैं और करेंगे, और जब तक कंसल्टेशन नहीं होगी नहीं पेश होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आई कम टू यू हसन रजा पाशा साहब, मुख्तलिफ बार काउंसिल जानी तरमीम के खिलाफ प्रेस अब ऐसे थोड़ी होगा कि एकदम से नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अजहर साहब ये गलत था ना, वो हो भी नहीं सका था जो किया था असद साहब ने गलत किया था ना। लेट मी गो टू हसन रजा पाशा साहब। सर, मुख्तलिफ बार काउंसिल जानी तरमीम के खिलाफ प्रेस रिलीजेस जारी कर रही हैं। कल हमारे प्रोग्राम में अली अहमद कुर्स साहब ने कहा कि वकला तहरीक शुरू हो जाएगी, या बना भी दें कोर्ट्स, हम तो जाएंगे ही नहीं उधर, लोग ही नहीं जाएंगे। ये इस किस्म की रिजेंटमेंट है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आईने पाकिस्तान है वो एक लिविंग और लाइव डॉक्यूमेंट है, और तरामीम उसमें हो सकती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और पार्लियामान को आइन ने ही इख्तियार दिया है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। अब आप देख लें, अभी 1 मिनट मुझे दें, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों भी अमेंडमेंट के लिए जा रही हैं। अभी मैं खबर अभी पढ़ रहा था कि तहरीक इंसाफ का एक हाई पावर डेलीगेशन जमीयत उलमा इस्लाम के जो अमीर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी रिहाइशगाह पे चला गया है, और वहाँ पे मीटिंग हो रही है अमेंडमेंट के हवाले से। एक मुसवदा जमीयत उलमा इस्लाम ने तैयार किया है, एक पीपल्स पार्टी का है जो उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम से शेयर किया है, और तीसरा पीटीआई अपनी इनपुट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। यहाँ बैठ के हम लड़ रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। पीटीआई का एक मसला है, ठीक है, अपोजिशन की पार्टी है, उनका राइट है कि वो हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहती, ऑल राइट, आप ना बैठे, लेकिन वो अपनी एक दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है जमीयत उलमा इस्लाम, उनके साथ वो बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं। अगर कंसेंसस डेवलप होता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, 25 के बाद रख लें। जहां तक इनको मसला है काजी फाइसा साहब का, तो मेरी इतला के मुताबिक काजी फाइसा साहब जो है उन्होंने अपने पेंशन के कागजात मुकम्मल करा लिए हैं, और वो 25 को फारग हो रहे हैं। सही है, ये ना कल फिर तरदीद आ जाए। पहले भी लोगों ने कहा वो जा रहे हैं, फिर वो तरदीद देते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं है। मेरी आरत सुनने, वो बात दूसरी थी, और उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट ये कह दिया है कि मैं इसमें कोई मनसब कबूल नहीं करूंगा। बात खत्म कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात को भी ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि आई डोंट नीड अ पोजीशन। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, अब बात ये है कि क्यों जिद बनाते हैं। अब मिलके बैठ के, अगर एक और तजवीज़ भी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग नहीं बनानी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बना ले। एक बात और बता दें पाशा साहब, आपने अहम खबर दी, क्या काजी साहब ने ये भी कहा है कि मैं आईनी कोर्ट में भी नहीं जाऊंगा और कोई ओहदा भी नहीं लूंगा, आई जस्ट वांट टू रिटायर। एक बात मैं आपको बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार कहता हूं कि हम एक्सटेंशन के खिलाफ है, चाहे वो एक्सटेंशन किसी इदारे में भी हो, बशमूल अदलिया के।
हम कम अज कम उसको एंडोज नहीं करते। पार्लियामान ने कभी न कभी किसी वक्त की होगी, हमने नहीं की, हमने हमेशा उसके खिलाफ गए हैं। एक पहली बात। दूसरी बात जो मैं गुजारिश कर रहा हूं वो मैंने पहले अर्ज कर दी है कि काजी फाइज साहब डिसइंटरेस्टेड है, नहीं आ रहे। आप क्यों बार बार उनको नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है? मैं बताऊं आपकी पाशा साहब, आपकी इजाजत से मैं बताऊं, असल में ये खुद टारगेट करते हैं पर्सन को। जब वो आने वाले थे तो इन्होंने उनके खिलाफ जो है ना रेफरेंस खोल दिया। उससे पहले, उसके अलावा जब बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले थे, इन्होंने उनके खिलाफ भी जो है पूरा कट्टा खोल दिया। तो ये इनकी आदत है। काजी फाइज ईसा का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आ गया, अब 3 हफ्ते भी नहीं, आप नोटिफिकेशन नहीं डाल जाएगा। इजलास में तो कॉल नहीं हुआ, अगर आपको कहीं नजर आ रहा हो। फ्रिया नोटिफिकेशन हो जाएगा, इतनी क्या। देखिए आइन में किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि आपने 3 महीने पहले करना है, 6 महीने पहले करना है या 2 दिन पहले करना है। ये हुकूमत वक्त का प्रीरोगेटिव है, जब वो करे। ऐसे भी हुआ है कि 1 दिन पहले नोटिफिकेशन इशू हुआ कि कल डेजिग्नेट चीफ जस्टिस वो हैं और वो हलफ उठाएंगे। तो इसको साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर आंखों पे, लेकिन हम वी कैन नॉट बी ब्लाइंड टू व्हाट्स हैपनिंग। नजर आ रहे हैं शवाहिद कि नहीं चाहते कि ये शख्सियत चीफ जस्टिस बने, ये चाहते हैं कि हम इसी को रोक लें। ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है सर। हाउ कैन वी बी ब्लाइंड टू दिस? से 25 को इतना अब ये अजहर साहब चूंकि शुरू हो गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं सर। अब इन जितना उनका मैं बोल नहीं सकता। आई एम कमिंग टू यू अजहर साहब, 1 मिनट अजहर पाशा साहब बात मुकम्मल कर लें। जी पाशा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई अनहोनी सूरत हाल नहीं लग रही? देखिए बात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनना है, वो बनेंगे। क्यों? मैं एक एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनको काइंडली ये जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले, वो उनको पहले ही इतना मुतनाज़ बना चुके हैं, मजीद ना बनाए। अपनी वॉल पेपर पे उनका नाम, उनको उनके फोटो लगा देते हैं। वो गैर सियासी हैं। मंसूर अली शाह साहब बहुत अच्छे जज हैं और वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं। आप उनको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं। फॉर गॉड सेक, आपकी बात बड़ी अहम है हसन पाशा साहब, लेकिन हमने अभी पिछले 2 साल में देखा मुतनाज़ा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मुतनाज़ा अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चीफ जस्टिस बन चुके हैं, क्या फर्क पड़ गया? डज इट मैटर? फ्रिया मैं अर्ज करता हूँ, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो इदारे को जो चीज खाई जा रही है, यही चीजें हैं। पोलिटिसाइज होता जा रहा है और ये मेरा जज और ये तुम्हारे जज वाली बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है, फलाना मैन ऑफ द मैच। अगर किसी जज ने किसी बेंच में बैठ के कोई ऑब्जर्वेशन दी है या कोई क्वेश्चन किया है किसी वकील से, तो उसको 100 नंबर दे के आपने अपनी वॉल पेपर पे लगा दिया टुडेज मैन ऑफ द मैच। तो मैं ये चीजें कह रहा हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। आई एग्री। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक जेंटलमैन एंड मैम एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से बानी तरीके इंसाफ से वकला खानदान के अफराद और सियासी क़यादत की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस पाबंदी को तहरीक इंसाफ के वकील इंतज़ार पंचोता ने चैलेंज किया तो कल से वो ही गायब हो चुके हैं। इंतज़ार पंचोता की गुमशुदगी पर फवाद चौधरी के अफसोस का एक इजहार है, ज़रा देख लीजिए। इंतज़ार पंचोता जो बड़े हमारे दोस्त भी हैं, खान साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं और वो मिसिंग हैं। तो ये नाम कोई वकीलों का यहाँ पे कोई बार काउंसिल्स को तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कोई टके की इज्जत नहीं छोड़ी वकीलों। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था किसी ने कि वकीलों के साथ भी ये होगा कि आप ऐवान अदल के अंदर जाके लाहौर में शेलिंग होगी, वकीलों को वहाँ से उठा लिया जाएगा, यहाँ पे जब मर्जी को गायब कर देगा, जब मर्जी को उठा लेगा। वकीलों की इतनी बुरी हालत जो आजकल की बार की जुडिशरिप के अरसे में हुई है, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर इस पे मेहरबानी करें। उन्हें अब इंतजार पंचोता बड़ा शरीफ आदमी है, कभी उन्होंने कुछ किस्म की बात नहीं की कि उनको इस तरह से उठाया जाए। ओके, मैं बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है, इसमें मैं ऐसी बात करना नहीं चाहती, बट आई स्टिल हैव टू आस्क यू अजहर सिद्दीकी साहब, क्योंकि पहले ये सुना था कि चीफ मिनिस्टर नहीं है अवेलेबल एंड देन ही डिड अपीयर। सो कोई इस किस्म का मामला तो नहीं है खैबर पख्तूनख्वा हाउस? चेक किया आपने? देखिए मैं एक बात आपके बात बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन
बिल्कुल सियासी हो चुकी हैं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, फायरिंग हुई, हसन रजा पाकिस्तान में फौरी एक प्रेस रिलीज दे दी, लेकिन उसके बाद क्या मुजरिम पकड़ लिए गए? क्या मुलजिम पकड़ लिए गए? उसके बाद हम कई वकला को घरों से उठाया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। भाई सियासत अगर सियासी है तो सियासी होना कोई बुरी बात है? यानी हम सियासी जमातों को तो कांधा देते हैं, लेकिन हम एक आम आदमी को कांधा नहीं देते हैं। यानी हमने यहाँ राइट टू फेयर ट्रायल एंड कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट बना, राइट टू फेयर एक्ट ट्रायल एक्ट बना। मैंने पिटीशनें फाइल की कि जनाब ये हथकड़ियां लगाना बंद करें, ये बैगनों में ले जाना बंद करें, ये बुकला को उठाकर ले गए, कई लोगों को उठा के ले गया। बता दें आज तक हमारी बार काउंसिल बार एसोसिएशन है, ये जो जितनी डिटेंशन ऑर्डर आए हैं, यानी क्या ये काम नहीं है हमारा कि हम ये रोकें कि ये गैर कानूनी? मैं इसमें कमेंट लेती हूँ पाशा साहब से, अगर इजाज़त देती है। मैं मैम से भी क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ये तरमीम आप कॉन्फ्रेंस के बाद आ रही हैं, नंबर पूरे हैं या अभी ये स्टिल इन काउंसिल? देखिए, नंबर पूरे करना तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है कंसेंसस का, हम वो कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर पीटीआई से भी कंसेंसस हो सकता है तो होना चाहिए, और जितना अच्छा हो वो बेहतर होता है। बट देयर इज नो वे कि ये 25 अक्टूबर के जब बाद भी कंसेंसस होंगे, और जब अगर हो गए तो फिर हुकूमत ये चाहेगी कि जल्दी से जल्दी हो। पढ़ा होगा लेटर, उसमें उन्होंने कहा कि डिबेट होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए हर बात। अब देखिए, मैंने ये कहा कि अगर कंसेंसस डेवलप हो जाते हैं तो एक दिन पेश हो जाएगी और सब देख लेंगे। अब अगर कोई इधर बैठ के कहता है हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, वो उस वक्त कहाँ मर गए थे जब परवेज़ मुशर्रफ को जो है 3-3 साल के लिए जो है वो कहा जाता था आप लोग आइन से जो कुछ भी करें करें। उस वक्त कहाँ थे जब असद कैसर ने असेंबली तोड़ी? क्यों नहीं आर्टिकल 6 याद आया? आज सारे जो हैं दीवार बन के आ रहे हैं। हमारा राइट है, हमें मालूम है, हमारे घर में आइन बना है कि हमें आइन को कैसे लेके चलना है। 18वीं तरमीम को भी हमने ही सही किया है, तो हम बेहतर तरीके से ले आएंगे, और जो उसमें फिर कमी होगी, फिर कोई गलत होगा, फिर सही कर लेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो हसन रजा पाशा साहब, ख़ास तौर पे जो बार्स के बारे में कमेंट किया है, आप ज़रूर उस पर कमेंट करें, लेकिन क्या ये नज़र आ रहा है कि वकला भी तकसीम है, पॉलिटिकल डिवाइड अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी पहुँच चुकी है? फरिया, देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हम वकला मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है वो फोरम्स में बट गए हैं। कोई इंसाफ लाइट फोरम है, कोई नून लीग है, कोई PLF है, कोई जमीयत का है, कोई इस्लामी जमीयत का है, मतलब सारे। अब मसला ये है, मुझे एक तो बड़ा हैरान होता हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के फोरम पे आप यूनिफॉर्म क्यों पहन के जाते हैं? पॉलिटिकल कोई गैदरिंग है, वहाँ पे शेलिंग हो रही है, एहतजाज हो रहा है, आप रात को कौन सा यूनिफॉर्म पहन के जाता है और कौन सी अदालत में आपने पेश होना है? जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, लीडर हैं, तो फिर आप उस आम लिबास पहन के जाएं। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं बना कि आप उसको मिस यूज करें कि आप पॉलिटिकल पार्टी के डसों में जाके रात को 10-10, 11-11 बजे आपने यूनिफॉर्म पहना है और पॉलिटिकल लीडर एक बात कर रहा है, तब स्पीच कर रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पीछे यूनिफॉर्म वाले खड़े हैं, बच्चे, यंगस्टर्स और लीडर भी खड़े हैं यूनिफॉर्म पहन के। ये मुनासिब नहीं है, और यही वजह है कि आज अगर मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम पे कोई बात आती है तो PTI वाले उसकी मुखालफत करते हैं, PTI की बात आती है तो नून लीग वाले मुखालफत करते हैं। और मैं समझता हूं कि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन में ये जो तफरीक आ गई है पॉलिटिकल बेसिस पे, ये इंतहाई नुकसानदेह है। आपको याद होगा कि 2007 में जब तहरीक चली थी तो उस वक्त ना कोई पीपल्स पार्टी था, ना नून था, ना काफ था, ना कुछ और था, सिर्फ काला कोट था, और इस काले कोट की वननेस की वजह से हमें कामयाबी हुई। ये अलग बात है कि हम वो मकासद हासिल नहीं कर सके जो होने चाहिए थे, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने जजेस बहाली तहरीक में काम किया, जजेस बहाल करवाए, उनको मसनद पे बिठाया, आगे उनका काम था कि उन्होंने क्या करना है। हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अभी भी 1 मिनट मुझे दें। फवाद चौधरी साहब बार काउंसिल की बात करते हैं, जब वो मिनिस्टर थे उन्होंने बार काउंसिल के साथ क्या किया, वकला के साथ क्या किया, उस वक्त उनको बार काउंसिल याद नहीं थी, बार एसोसिएशन याद नहीं थी। आप छुप के आपने एक क्राइम कमिट किया और छुप के
बार एसोसिएशन में रात को 12 बजे तक बैठे रहे सुप्रीम कोर्ट बार में, बाहर निकल के कहते हैं जी आज बार कमजोर है। भाई आपका जो एक्ट है, जो जुर्म है, वो बार से रिलेटेड नहीं है। उनका जुर्म क्या था? अगर आप कोर्ट में अदालत में पेश हो रहे हैं और अपने उस अदालत में पेशी के दौरान आपके साथ कोई ज्यादती होती है, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल आपके साथ खड़ी है। लेकिन अगर आपका पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई मसला है, उसमें बार काउंसिल क्यों जाए? ओके, मुझे बिल्कुल रैप अप करना है। आज़ाद साहब, क्या चार्जेस क्या थे फवाद चौधरी साहब पर? देखिए, मैं बड़ी सारे के सारे झूठ, फ्रॉड और फरेब होता रहा है। बार पूरी दुनिया के अंदर बार काउंसिल से बार एसोसिएशन का यही काम है कि इंसाफ की फराहमी में मैंने 2.5 सालों में जो बात हसन पाशा साहब ने की कि आपका पॉलिटिशियन का स्ट्रक्चर अलग है, आपका वकील का स्ट्रक्चर अलग है। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, वो अपनी जगह है सर। अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ और लेकिन मैं कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे जर्नलिस्टिक इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक आम आदमी और एक वकील, यानी मिसाल, यानी मैंने क्या किया था ऐसा कि मेरे घर पेट्रोल पंपों से हमला, फायरिंग और जो तशद्दुद होता है, लोगों को घर से उठाकर हमारी बार एसोसिएशन के ऊपर हमले करना, पुलिस ने पकड़ के ज्यादतियां करना, ये हम इस पे खामोश बैठे हुए हैं। माजरत के साथ हमने प्रेस रिलीज जारी की, आपकी भी आप पे जो गाल हुआ वो मैंने प्रेस रिलीज जारी की है बतौर चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। मैंने हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेगमेंट। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आगे का लायामल क्या बना रही है पीटीआई। शेख वकास साहब हमारे साथ होंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मुल्क में आईनी तरमीम की भागदौड़ उरूज पर है। तहरीक इंसाफ भी अब इस दौड़ में शमूलियत की कोशिश कर रही है। आज तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में तरमीम के मुसवदे पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम की कोशिश कर रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। पीपल्स पार्टी के बीट रिपोर्टर्स से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमारे लिए मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइम लाइन का मसला नहीं है, अलबत्ता हुकूमत के लिए डेडलाइन हो सकती है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, इसके बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ लेकर चलना चाहती है। JUIF ने आईनी तरमीम से मुतालिक अपना ड्राफ्ट नहीं दिया। जब ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। अदालतों का छुट्टी के दिन ऑर्डर आया जिसका चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। ये अदालती इस्लाहात और सूबों के मुसाफी हकूक़ चाहते हैं। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 पर तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUIF ने इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ को हर इशू पर मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। बानी तहरीक इंसाफ को अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करने होते तो आज वो दोबारा वज़ीर आज़म होते। बानी तहरीक इंसाफ आज भी सियासतदानों से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख वकास अकरम। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यहीं से आगाज़ करते हैं जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर सही सियासी फैसले होते तो आज वज़ीर आज़म होते। खान साहब देखें, हम ये समझते हैं कि खान साहब ने जो फैसले किए वो हालात के मुताबिक बिल्कुल ठीक थे और वही फैसले थे जिनकी रूह से लोग कहते थे असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। आप ये देखें कि उसके बाद PTI का जो ग्राफ है और उसके बाद PTI का जो बयानिया है और उसके बाद PTI का वर्कर किस तरह चार्ज हुआ। 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके होने के बावजूद भी कितनी बड़ी तादाद में करोड़ वोट हमें पड़े और हमारे 90% जो उम्मीदवार थे वो रूपोश थे। रूपोशी के बावजूद कोई 50,000 की लीड, कोई 80,000 की लीड, कोई लाख की लीड से एमएनए बना। तस्वीर के ऊपर, खान के नाम के ऊपर। अगर कोई सियासतदान समझता है कि ये खान के गलत फैसले का नतीजा था तो मैं तो अब नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, किसी की अकल के ऊपर तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया और उनके लोग उनकी तस्वीर के ऊपर जीते। आपकी फ़िरौनियत, आपकी फस्तायत, आपकी रुकावटें, पोस्टर नहीं लगने दिए, कैंपेनें नहीं होने दी, जलसे नहीं होने दिए, बंदे डिस्क्वालीफाई कराए। तो ये गलत फैसलों के अगर ऐसे नतीजे हैं तो फिर तो बड़ी बात है। ये तो इनकी भी ख्वाहिश होगी।
इनमें से किसी का मुंह। इस वक्त आप कैसे रेट करेंगे पीटीआई की सूरत हाल? डोंट यू थिंक आप मुश्किल में हैं? आप खुद इस वक्त नहीं सामना कर पा रहे क्योंकि एमएनएस को कहा गया है कि वो रुपोश हो जाएं, साथ साथ आप जो बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि वो परेशान हैं बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से, राब्ता नहीं हो रहा। पंचोता साहब के हवाले से आपने खुद ट्वीट की है कि मेरा भाई और दोस्त इंतसाब पंचोता साहब कल शाम 4 बजे से लापता हैं। हाउ डू यू रेट दिस सिचुएशन? देखिए, जब भी आप हक के साथ खड़े होते हैं, हक और बातिल की जंग में, फिर जो लोग हक के साथ खड़े होते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं, उनके लिए परेशानियां होती हैं, उनके ख़ानदान, उनके रुफ़का, उनके अजीज़ दोस्तों के लिए वो परेशानियां हम पिछले 1.5-2 साल से उसका सामना कर रहे हैं। हम समझते थे कि अब शायद कोई सैनिटी प्रवेल कर रही होगी, मगर ये फस्ताई की लालच का और इनकी हवस जो है इक़्तिदार की, उसका कोई एंड ही नहीं है। ये जजों को ताबे करना चाहते हैं, ये इदारों को ताबे करना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को ताबे करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म 47 पे आके बैठ गया ना, ये एक मिसाल बन गई। तो अब ये चाहते हैं कि हर चीज़ इसी तरीके से हो जाए। बिल्कुल जो सैफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। पिछले 5-6 हफ्ते से खान साहब से हमारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, वकला की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। तो वी आर टोटली नॉट इन कॉन्टैक्ट एट ऑल, जो कि एक कैदी के, एक आम कैदी का भी राइट है, उसका हक है उससे मुलाकात का। हम कोई आपसे एसी नहीं मांग रहे, कालीन नहीं मांग रहे, बड़े हॉल नहीं मांग रहे। मुलाकात जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका राइट है। जब 6 हफ्ते से बंद है इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े लीडर का, तो आपका क्या ख्याल है, क्या उनकी सेहत के हवाले से, उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से हमें परेशान नहीं होना चाहिए? हम बिल्कुल परेशान हैं, और इसी हवाले से इंतजार पंजोता साहब ने आज हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी और वो उसके हवाले से वहाँ मौजूद थे। और फिर आप देखें कि वो वहाँ से जो है वो 4 बजे गायब कर दिए गए F6 से कल। तो ये दिस इज नॉट फेयर, दिस इज हाउ यू वांट टू प्ले, दिस इज व्हाट यू वांट टू मेक पाकिस्तान, मतलब बनाना रिपब्लिक बना दिया, तमाशा बना दिया है। फिर आप चाहते हैं कि आप दुनिया को कहें तो उनसे मांगे, आप उनसे भीख मांगते हैं, और फिर आप उनको अपना मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है, बदमाशी है, वकला। शेख साहब, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया कि आप कोई और इसको परस्यू करेगा या अब आप नहीं लीगल एक्शन, लीगल रोड परस्यू करेंगे? नहीं, हम तो हर फ्रंट के ऊपर देखें, हम कानून और आईन का एहतराम करने वाली पार्टी है। खान साहब का हुक्म था कि सियासी एक्टिविटी जरूर लाएं, हमको पुरतशद्दुद लोग नहीं है। अदालतों के मामला अदालतों में परसू होंगे, एहतजाज हमारा आईनी हक है, एहतजाज जो है वो हम ऑन द स्ट्रीट्स करेंगे, उसमें वो भी तो आईन उसका हक देता है। उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसकी किसी को तकलीफ है? आप मुझे ये बताएं, क्या मरियम नवाज साहबा ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में KPK में जलसे नहीं किए? क्या मरियम नवाज, शहबाज ने और बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च नहीं शुरू किया था? सिंध से लेके पंजाब से गुजर के इस्लामाबाद तक नहीं आए थे? कितने कंटेनर लगाए थे हमने, कितनी मारपीट की थी, कितनी रबड़ की गोलियां ठोकी थी इनको हमने, क्या किया था इनके साथ? आए थे सुकून से, नाचते पाचते, ठीक है, 2 दर्जन गाड़ियां थी उनके साथ, मगर पहुंच गए, आवाम इनके साथ नहीं थी, मगर इनको रुकावट तो नहीं थी हमारी तरफ से। अभी इस वक्त आप लोग का कोई राब्ता नहीं है बानी PTI से, और हो भी नहीं सकता मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यू डेज। तो आप जो एक्शन ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं? मतलब आपने मुल्क में अवाम जो पूरा नया शेड्यूल दिया है, ये अब अकॉर्डिंग टू प्लान है? नहीं, जो आप एहतजाज की बात कर रही हैं। जी, एहतजाज की कॉल दिया आपने, बट माय क्वेश्चन इज कि राब्ता तो नहीं हो रहा खान साहब से। सो ये अब पार्टी खुद डिसाइड करी है? इमरान खान साहब को अंदाजा था इन सब चीज़ों का, और बहुत सा शेड्यूल वो जाते हुए 5-6 हफ्ते पहले जब उन्हें अंदाजा था कि ये अभी ऐसी कोशिश करेंगे कि मुझे बिल्कुल इनकम्युनिकेटो कर दें, तो वो कुछ डायरेक्शन जो है वो अली अमीन साहब को, पार्टी लीडरशिप को दे के गए थे, और फिर वो इख्तियार दे के गए थे पॉलिटिकल कमेटी को कि ये मेरी डायरेक्शंस हैं, ये मेरी लाइंस हैं, उसके बाद इसमें हालात के मुताबिक आपने जो फैसला लेना हो आप ले सकते हैं। ये उनकी डायरेक्शंस थी। तो ये जो एहतजाज हैं, ये तो उनकी बिल्कुल, आप यही समझे कि ये तो बिल्कुल उनकी डिस्कशन हो चुकी है हमारे साथ, और उसके मुताबिक है। इसमें कोई ऊंच नीच जो है या मौजूदा हालात के मुताबिक वो पॉलिटिकल कमेटी बैठ के कर सकती है। और ये जो एहतजाज है अब ये शुरू हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली लीडरशिप तो फिर भी नहीं आ सकेगी, तो क्या आपके ख्याल से लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, रुकावटें फिर खड़ी हो जाती हैं? मैं अपने मेरी बहन, अब आपने नाराज नहीं होना, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बोलने पे। मुझे आप ये बताएं, मैं तो हैरान हूँ अपने एंकर्स के ऊपर, कई चंद पे, सब पे नहीं, हैरानगी की बात कर रहा हूँ, कोई सख्त बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये फिर लोग नाराज हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ भाई, आप मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी के MN वोट मांगे बगैर, फील्ड में निकले बगैर, मुंतखब हो गए, पोस्टर के बगैर, कैंपेन के बगैर,
निकले थे अपने हल्कों में वोट मांगने के लिए, कोई जलसे किए थे, कोई पार्टी का लीडर किया था हर इलाके में। ये जो सैकड़ों एमएनएज और एमपीएज हमने बना लिए पूरे पाकिस्तान में, किसी मीडिया हाउस को ये कहता कि इनके एमएनएज को बाहर आने दे, कहाँ हैं, इनको क्यों नहीं आने दे रहे, इनको क्यों चुपने पे मजबूर किया हुआ? हम आवाज उठाते थे उस वक्त भी, वी डिड रेज वॉइस एट दैट पॉइंट आल्सो। मैं एक जनरल बात करूं। अब मैं के हालात ऐसे हो गए हैं कि आप मीडिया वाले अंदर से, इमरान खान साहब परेशान थे, हमारे सोशल मीडिया के दोस्त, बच्चे बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां, हमारे बहन भाई जितने वहां बैठे हैं, वो हमें बार बार पुश करते रहे आज से 1 महीना पहले, एमएनए सिक्योर करें, एमएनए सिक्योर करें, एमएनए सिक्योर करें। अब एट द एंड ऑफ द डे जब खान साहब तक वो फीडबैक पहुंचा सोशल मीडिया का भी, दोस्तों का भी, एंकर्स का, कि जी आप जुलूस जो है वो तो पब्लिक ओपिनियन और प्रेशर के लिए है, एहतजाज करें, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो तरमीम है वो तो आपके एमएनए पूरे रहे, मौलाना साहब वहां ना जाएं, इस कम्बिनेशन से ही बचती है ना, और तो नहीं कोई तरीका नहीं और। तो एमएनए और करना हमारे लिए वो कॉम्प्लीमेंट करता है वर्कर का एहतजाज करना, अपने एमपीए की क़यादत में, अपने ज़िले सदर की क़यादत में, अपने हकीकी एमएनए और हकीकी एमपीए की क़यादत में जो जीत नहीं सके और फॉर्म 47 की रूह से हार गए, उनकी क़यादत में उनका एहतजाज करना और एमएनए का सेफ रहना, ये कॉम्प्लीमेंट करती है एफर्ट एक दूसरे को, जिसने अल्टीमेटली जो है वो उस आईनी तरमीम से हमें बचाना है। अब लोग जो हमें अपनी बातें जो है ना वो व्यूअर्स, वो जी किधर गए, वो भाई मैं 10 लाख का नुमाइंदा, ठीक है, मेरा एमपीए 6, आप 6 लाख के नुमाइंदे को बिल्कुल मतलब डिस्क्रेडिट करें, वो लीडर ही नहीं है, वो 4-4 दफा एमपीए बने बेचारे, 6-6 लाख वोट, वो टीवी पे नहीं बैठते, उनकी शक्लें फेमिलियर नहीं है, कोई जानता है, इसका मतलब लीडर ही नहीं है इलाके की। जिले सदर जिसके हवाले हमने पूरे जिला किया है वो लीडर ही नहीं है। जो एमएनए हमारा बेचारा लाख से जीता है मगर उसको हरा दिया गया, वो लीडर ही नहीं है। सो शेख साहब, सारे लोग सिक्योर हैं इस वक्त? आर यू कॉन्फिडेंट कि आपके तमाम वोट्स आपके पास हैं? कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में हमारे एमपीए पकड़े हुए हैं, हमारे हकीकी एमएनए पकड़े हुए हैं, तो उसकी लीडर ही नहीं करते हो। तो सब लोग, मेरी बहन, मौजूद थे, ऑन ग्राउंड थे, लोग अपने दोस्त, अपने भाइयों को, अपने वर्कर्स को अपने साथ लेके आए हैं और हजारों में पब्लिक आप पार निकली है। तो ये जो एफर्ट्स हैं, जो खान साहब की डायरेक्शंस पे हमने एमएनए को सेव किया है और जो हमारा वर्कर और हमारे लीडर्स ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं, ये एफर्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तब जाके आईनी तरमीम रुकेगी जी। तो इसलिए आज होगा, जब तक ये आईनी तरमीम चलती है वो इसी तरह होगा जिस तरीके से खान साहब का हुक्म था। बट पीटीआई के एमएनएज अब आपके पास सिक्योर हैं, सबसे राब्ता है सवाए जो गिरफ्तार हैं? As we speak, everybody is safe and in contact with us. 100%? मैं आपको कह रहा हूँ। Okay. अगर हमारा डाल दें। So मौलाना फजल रहमान से कैसी रही मीटिंग? अच्छी, वेरी प्रोडक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव। मुझे उन्होंने बताया ये अगेन ही इज स्टैंडिंग स्ट्रांग एंड वो अभी हुकूमत को अपना वो कहते हैं कि कंधा जमहूरियत या सुप्रीम कोर्ट पे शब खून मारने के लिए नहीं इस्तेमाल होने देंगे। इट वाज अ गुड मीटिंग, इट एक्चुअली वाज अ वेरी इनकरेजिंग मीटिंग। ये जिस तरीके से ये लोग मिल के आए और इन्होंने सारे बयानिया बनवाया, मेरे ख्याल में आज की मीटिंग हौसला अफजा मीटिंग। और अली अमीन गंडापुर साहब के से मुलाकात होती रहती होगी आपकी, कुछ आपसे उन्होंने डिस्कस तो नहीं किया, कोई ऐसी बात जो उन्होंने शेयर ना की हो? उन्होंने सारी चीजें ऑफिशियली सारी दुनिया से शेयर की हैं और हमारे लिए तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लोग जो स्टोरी बार बार सुनना चाहते हैं, पता नहीं एक स्टोरी में से क्या क्या निकालना चाहते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वफाक जो है वो केपी की टेरिटरी के ऊपर हमला करता है, रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ एरियल फायरिंग करते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, और वफाक का ये हमला किसी भी प्रोविंशियल टेरिटरी के ऊपर ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी और नामुनासिब फेल था। इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता कि आप नफरतों के जाल बिछा दें और पख्तूनों की टेरिटरी के ऊपर इस तरीके से आप हमला करें। दैट इज व्हाट इज टू बी कंडेम्ड। सो जो हालात हैं इस वक्त पख्तूनख्वा के, पीटीएम के को बैन किया गया, फिर जिरगा की एक पूरी मामला चला, किस तरीके से देख रहे हैं आप? टेंशन पैक्ट है सब? थोड़ी देर में वी जस्ट फिनिश्ड आवर पॉलिटिकल मीटिंग एंड अभी एलामिया में थोड़ी देर तक इशू कर दूंगा, बट लेट मी बी वेरी क्लियर। हम बड़े क्लियर हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया है और इस बैन के थ्रू वो जो उनका अपना आईजी इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको हटाने के लिए कई दफ़ा प्राइम चीफ मिनिस्टर बात भी कर चुके हैं, ख़त भी लग चुके हैं,
और फेडरल गवर्नमेंट उनसे कमिट भी करती रही है और अभी नहीं किया। अपने उस IG के थ्रू मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों की ज़मीन पे इंतशार फैलाना चाहते हैं, विच इज़ कंडेमेबल। वी कंडेम दिस एक्शन, वी कंडेम फेडरल गवर्नमेंट ने जो बैन किया है। हम ये समझते हैं कि चीज़ें मुज़ाकरात से होती हैं। हम ये समझते हैं कि इन हालात में जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, इस वक्त आप इस किस्म का इंतशार पैदा करके पख्तूनों का जरगा जो है वो उनकी एक रिवायत होती है, उस रिवायत के जी तरमीम आपको फाइनली क्या लग रहा है, कब तक पेश कर देगी गवर्नमेंट? वे लगे ने बैठे ने तुसी बिलावल दी गल छोड़ लो, ये कहंदे जो नंबर पूरा हो जाएगा तो कर लांगे, तो नंबर तो भी पूरा नहीं होने लगा। बट वी आल्सो हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यू नो, so if they are not bothered about the days, so they should also not be bothered because there will be no number. But I don't think, आपको लगता है उनके पास टाइम है? क्योंकि 25 अक्टूबर की डेट तो सब कह रहे हैं कि बड़ी अहम है, कि अब नहीं रही इतनी अहम। काजी साहब तो गए जी, काजी साहब नहीं रहते। आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं कॉन्फिडेंट हूँ जी, मान लें मेरी बात। और मंसूर अली शाह साहब will be the next चीफ जस्टिस? इंशाल्लाह ही शुड भी। खान साहब ने भी कहा कि जो मोस्ट सीनियर आदमी है उसका हक बनता है, आईन उसको हक देता है जी। सो नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको लग रहा है उनकी कोशिश कर रहे हैं आ जाना चाहिए जी, और ही आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच शेख वकास अकरम साहब फॉर गिविंग अस टाइम। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात नज़र आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात इस वक्त टेंस हैं पॉलिटिकली, ख़ास तौर पे उसके ऊपर भी विल कीप एन आई। डू गिव मी योर फीडबैक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।